राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति, वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कनक गंगा। जब भी हम बनारस जाते थे, पिताजी कहते थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रहें? तब हम बड़े मुंह फट थे, झट से बोल पड़ते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चुप हो जाते थे। कुछ दिन बाद फिर पूछते थे। सिलसिला चलता रहता था, वही प्रश्न, वही उत्तर। पूछने वाला पूछता रहता था, उत्तर देने वाला उत्तर देता रहता था। 2-3 हफ्ते वहां रहकर हम वापस भोपाल लौट आते थे। हॉलडाल खुला ही ना होता था कभी कभी तो, और वो पूछते थे, अब कब चलेंगे गंगा किनारे? न जाने क्या था उन्हें, तब सोचता था मैं। अब सोचता हूं, हाँ, यही तो था। बनारस से लौटे जब ज़्यादा दिन हो जाते थे, उनकी तबीयत कुछ खराब सी हो जाती थी। मेरी बहन कहती थी, तुम पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनको सांस चल रही है, कुछ तकलीफ सी लगती है। लेकिन मैं कभी न ले गया उनको किसी डॉक्टर के पास, अच्छे वाले की तो छोड़ो। उन्होंने भी कभी जोर नहीं दिया कि उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि ईश्वरीय भाव संतृप्त वाराणसी से विलगांव का दर्पण बिंब ही उनकी अस्वस्थता थी, जो चिकित्सा विज्ञान का विषय न थी। ये तो कृष्णार्थ गोपिका विरह, रामार्थ दशरथ विरह और शिवार्थ पार्वती विरह की सी निजी अप्रयास अभिव्यक्ति थी। वे तो बस अपना गमछा लपेटे जोर जोर से बरामदे में घूमते रहते थे, कभी कभी बेचैन से। कहते थे, बहुत कम समय रह गया है, सोना कम करना पड़ेगा, तभी कुछ समय बचेगा। समझ न आता था सेवानिवृत्त व्यक्ति को समय कम कैसे पड़ रहा। कभी कभी उनको गाते सुनता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर वो गाने लगते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। फिर गाते थे, भागवत भक्त भगवान, हरे राम, गीता गीता, विष्णु विष्णु, हर हर हरि हरि, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और कभी कहते थे, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण। और न जाने कितने नाम, कितने भजन, कितने प्रेमपूर्ण गायन। समझ में न आता था ये किस भगवान को खुश करना चाहते हैं। सो एक बार मैंने पिताजी से पूछ ही लिया, आप तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी दुर्गा, कभी हनुमान का नाम लेते हैं। एक को पकड़कर रखें तभी तो उद्धार होगा। चुपचाप सुन लिया था उन्होंने। उस समय कुछ न बोले। 3 दिन बाद बोले, सुनो, मैं समझ गया। वो ऐसे ही उत्तर देते थे मेरे कुछ कहे का। 2 या 3 दिन बाद मैं तो अपना कहा भूल जाता था, लेकिन वो बराबर उत्तर देते थे। इस बार बोले, तुम क्या सोचते हो, इनमें कोई भेद है, या एक को याद करने से दूसरा याद न आएगा, या तुम्हारे तर्कों से ही ईश्वर खुश हो जाएगा, या उसको याद करने में कोई नियम है जो आड़े आएगा, या ईश्वर का पाना यूं हंसी खेल हो जाएगा। वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा, हतप्रभ, हर बार की तरह।
फिर से किंतु फिर कभी कोई नया प्रश्न पूछने के लिए फिर भी तैयार होता। और ऐसा ही हुआ। मैं रुका नहीं। कुछ दिन बाद उनसे पूछ बैठा, ये बताइए पिताजी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि लंका में आग लगी हो, सोने की लंका में, और वो भी मारुत तुल्य वेग बुद्धिमताम वरिष्ठ ने लगाई हो, और सोना पिघल पिघल के लंका की सड़कों पे न बहा हो। अवश्य ही वहां पिघले सोने की नदी बह पड़ी होगी। तो वहां सोने की बाढ़ लाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? इस बार वो तुरंत बोल पड़े, बोले, ऐसा हो भी क्यों ना, जहां श्री रघुनंदन भाव ही नहीं वे स्वयं पधार रहे हों, राम चरणानुरागी हनुमान वहां के सभी पथों को सुवर्ण रजमय बना ही देंगे अवश्य। किंतु वे फिर रुके नहीं, सो बोलते रहे। मैं सुनता रहा। वो बोले, रावण वध और लंका विजय का उद्घोष तो उसी दिन हो गया था जब श्री राम ने बाली को स्वधाम पहुंचाया था। क्या रावण तक उस बाली के देहांत का त्वरित समाचार नहीं पहुंचा होगा, जिसने 6 माह तक रावण को कांख में दबा रखा था? रावण के लिए महान आश्चर्य इसलिए भी रहा होगा क्योंकि तब राम की शक्ति सीता तो अशोक वाटिका में थी। राम को जानना, राम की शक्ति को जानना, राम की भक्ति बिना संभव न था, जो हनुमान, सुग्रीव और विभीषण के पास थी, और वहाँ भी थी जहाँ से राम आए थे, चाहे वो भरत का हृदय हो, शबरी के बेर हों या केवट की नौका। अयोध्या से लंका तक जो गंगा बही, वो वही देख सका जिसे राम ने दिखाया। और गंगा को ऐसा कौन है जो देख सका अपात्र होकर? कोई नहीं, कभी नहीं। गंगा के दर्शन तो तभी होते हैं जब वो बुलाती हैं। ईश्वर इच्छा और व्यक्ति की गंगा भक्ति जब एक रूप होती है, तब गंगा प्रकट होती हैं जीवन में, मनन में, स्वाध्याय में, ध्यान में और चिरंतनानंत शब्द विपन्न अनुभूतियों में। स्थूल प्रदेशों में प्रवाहित गंगा स्थूल रूप सीमित नहीं, वे तो निर्विकल्प समाधि की भी आधार हैं। अन्य उपभावों का तो कहना ही क्या। जब पिताजी से मैंने पूछा, ठीक है, राम की शक्ति तो सीता जी हैं, किंतु गंगा की शक्ति क्या है? वो बोले, गंगा की शक्ति उनके नामामृत, तरंगामृत, रूपामृत, भावामृत एवं सुर सरितामृत में निहित है, किंतु इसकी प्राप्तव्यता बंधनोन्मुक्त है। हो भी क्यों न, जो तारक प्रवाह जन्म जन्मांतरों की गठानों को खोलता है, स्वयं नियम बाधित कैसे हो सकता है? और इसीलिए ब्रह्मद्रव सहजानंदी होकर मुक्त करता है सबको एक जैसा। शिव के समक्ष बैठे नंदी का पूर्ण नाम विस्मृत ही किया जा चुका है संभवतः। तभी तो शिवानंद आनंदी को हम मात्र नंदी मानते और कहते आ रहे हैं। शिव के साक्षी आनंदी के कान में कही प्रार्थना ही शिव द्वारा तारक फूंकने की कारक हो जाती है। अनजाने व्यक्त नमन की सार्थकता दक्षिणोन्मुख गमन काल में शिव प्रसादी होकर अभिव्यक्त होती है। स्थान, काल, चेतन, अचेतन एवं परिस्थितियों से भी परे होकर। जब ये लगने लगे कि बस जहां मैं बैठा हूं वहीं गंगा बह रही हैं,
समझ लेना गंगा वहीं बह रही हैं। उड़ती गंगा, दौड़ती गंगा, चलती गंगा, स्थिर गंगा, विलुप्त गंगा एवं आश्रित गंगा सब एक ही हैं। गंगा के घाट, गंगा की धार एवं गंगा के धरातल सब दूर एक ही गंगा हैं। हरिद्वार में जो गंगा है वही गंगा हमारे मन मंदिर में है, वही गंगा हमारे घर में रखे गंगजल पात्र में है एवं वही गंगा राम वन पथ गमन मार्ग में भी प्रकाशित है। गंगा वहाँ तो बहती ही हैं जहाँ वर्षों से बह रही हैं, गंगा वहाँ भी बहती हैं जहाँ जहाँ विष्णु चरण पड़े हैं, चाहे वो गया तीर्थ हो या दशावतार के स्मृत या विस्मृत स्थान हो। इस बार मैंने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन वो स्वयं बोले। व्यक्ति की गति उसकी नियति एवं वेगवती तय करती हैं। प्रारब्ध, प्रयास एवं ध्येय की एकरूपता ही गंगा से मिलाती हैं। ऐसा कौन है जो गंगा से परिचित नहीं? गंगा ही है सब दूर। व्यक्ति तो बस गंगा की परछाई है। कल भी थी, आज भी है, कल तो रहेगी ही। आगे पीछे गंगा में गंगा से मिल ही जाना है। अहम, हम और मम को गलाते जाना ही गंगा के निकट पहुंच जाना है। गलना ही नियति है, कभी हड्डी बनकर, कभी राख बनकर और कभी कभी जीते जी स्वयं को जीतकर। पिताजी को अब खांसी आने लगी थी। मैं चल पड़ा था हबीबगंज रेलवे रिजर्वेशन हॉल की ओर। बनारस की टिकट जो कटानी थी, कटाई दोनों की थी, वो पहले चले गए। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।